friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SMB classes. Today we are going to do some important questions based on direction sense test in mathematical reasoning and aptitude, general paper 1. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SMB classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon ting ting ting. Then you will get the notification related to my latest videos. And lastly, follow me on Instagram. Now guys, come to the question. Anil, after traveling 6 km towards east from his house, realized that he has traveled in a wrong direction. It means अनिल जब 6 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है अपने घर से, तो उसको चलने के बाद क्या रियलाइज होता है कि वो गलत डायरेक्शन में आ गया है. आफ्टर दैट ही टर्न एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. उसके बाद वो टर्न लेता है वेस्ट डायरेक्शन में और कितने किलोमीटर चलता है वापस 12 किलोमीटर. एंड आफ्टर दैट टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस. फिर वो क्या करता है, वेस्ट जाके वहां से राइट लेता है और अपने ऑफिस की साइड वो 8 किलोमीटर चलता है. आफ्टर दैट द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस इज. सो वी नीड टू फाइंड द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड हाउस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू ड्रॉ डायरेक्शन डायग्राम north, south, east, west. Okay, so Anil after traveling 6 kilometer towards east, east के डायरेक्शन में जा रहा है. ईस्ट डायग्राम में इस डायरेक्शन में. सो अनिल वॉक 6 किलोमीटर पॉइंट ए पॉइंट बी ईस्ट. ओके, आफ्टर दैट he realized that he has traveled in a wrong direction. 6 किलोमीटर उसको चलने के बाद पता चलता है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में आ गया है. फिर वो क्या करता है, वापस से वेस्ट के साइड जाता है. वेस्ट यहाँ पर है, वेस्ट के साइड जाता है और कितना किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर पॉइंट सी पर. ओके, सो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 12 किलोमीटर है. और इसका फेस किस डायरेक्शन में है, अनिल का वेस्ट के डायरेक्शन में. सो वेस्ट डायरेक्शन में है तो अनिल का राइट ये होगा और अनिल का लेफ्ट ये होगा. ओके, ये पॉइंट सी है यहाँ पर. आफ्टर दैट टर्न राइट एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर. वेस्ट से उसने राइट टर्न लिया है. इट मीन्स ऊपर के साइड जाएंगे और कितना किलोमीटर चल रहा है, 8 किलोमीटर. ओके, पॉइंट डी टू हिज ऑफिस. ये अनिल का ऑफिस है और ये पॉइंट ए अनिल का हाउस है. सो वी नीड टू फाइंड दिस. अनिल के ऑफिस से अनिल के घर तक का जो डायरेक्ट स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. यहाँ पर ऑफिस है और यहाँ पर हाउस है. ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो देख सकते हैं ये एक स्लैंट हाइट है और ये 90 डिग्री बना रहा है. यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पर. सो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम में. हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या गिवन है, डी ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, सी और डी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, सी डी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर सी ए इक्वल टू सी ए का स्क्वायर. बिफोर दिस वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यूज. मतलब ये सारे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सी डी यहाँ पर गिवन है 8 किलोमीटर. ओके, सी ए कितना है, यहाँ पर सी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टोटल सी बी 12 किलोमीटर गिवन है. सी बी को क्या क्या लिख सकते हैं, सी ए प्लस ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और दो लाइन जोड़ के पूरी बड़ी वाली लाइन बनी है जो कि सी बी है. सी ए कितना है हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ए बी कितना गिवन है 6 किलोमीटर और टोटल सी बी कितना है 12 किलोमीटर. सो सी ए इक्वल टू 12 minus 6 is equal to 6 kilometer. So right here 6 kilometer, 6 का square equal to 64 plus
36 इक्वल टू 100। अंडर रूट 100 करेंगे क्योंकि डीए है, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो 10 विल बी योर आंसर। 10 जो हो जाएगा यहाँ का डिस्टेंस है, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। मीन्स ऑफिस से लेके हाउस तक के बीच में जो भी स्ट्रेट डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। ओके, नाउ गाइस कम टू द क्वेश्चन। Ravi walks 8 kilometer northeast and then 6 kilometer southeast. Find the total distance as well as shortest distance between starting and ending point. So we need to find the differences between starting point and ending point. So here we need to draw a diagram of cardinal direction. Cardinal direction में हम लोगों ने क्या जाना? North, South, East, West. कार्डिनल डायरेक्शन 4 होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। आफ्टर दैट रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किस डायरेक्शन में? यहाँ पर। सो एज्यूम करते हैं ये पॉइंट ए है और रवि कितने किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो 8 किलोमीटर पॉइंट बी पर। ओके, आफ्टर दैट ये नॉर्थ ईस्ट है डायरेक्शन, देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहां पर है? इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएंगे और 6 किलोमीटर चलेंगे। ये 8 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर पॉइंट सी। So find the total distance as well as shortest distance between starting and ending point. Starting point ये है, ending point point C है। ओके, सो ये फाइंड आउट तो करना है, प्लस ये टोटल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। मीन्स A से लेके B से C तक में जितना भी उसने चला है वो फाइंड आउट करना है। सो टोटल डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू AB प्लस BC। यहां से यहां, फिर यहां से यहां उसने चला है। सो AB 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर इक्वल टू 14 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 14 किलोमीटर। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड AC। सो ये देख सकते हैं ये 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री जब भी बनेगा तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर मान लेते हैं ये बेस है, यहां से स्टार्ट किया, ये बेस हो जाता है, और ये BC जो है परपेंडिकुलर है। सो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर इक्वल टू 64 प्लस 36। अंडर रूट में करेंगे क्योंकि इस साइड स्क्वायर है तो इक्वलिटी किस साइड जाएगा तो वो अंडर रूट हो जाएगा जो भी वैल्यू है। सो 100 और 100 को स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। सो 100 किलोमीटर इज योर आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है AC का? यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 10 किलोमीटर एंड टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। सो योर आंसर विल बी 14 किलोमीटर एंड 10 kilometer. 14 kilometer is your total distance and 10 kilometer is your shorter distance. Let's come to the next question. A person walks towards his house at 8 a.m. and observe his shadow to his right. In which direction he is walking? So यहाँ देख सकते हैं कौन सा सिचुएशन है, कौन से कंडीशन आ रहा है जब सनराइज होता है।
सनराइज क्यों लेंगे, सनसेट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये बात कर रहा है 8 AM और AM कब होता है, मॉर्निंग में। सो कौन सी कंडीशन होगी, सनराइज की कंडीशन यहाँ पर लगेगी। और सनराइज किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में। सनराइज कहां पर है, ईस्ट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स टूवर्ड्स हिज हाउस। एक पर्सन है, मान लीजिए ये पर्सन है, ओके। वो अपने हाउस की डायरेक्शन में जाता है। अभी ये नहीं मालूम है कि पर्सन का मुंह किस डायरेक्शन में है। एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट। ऑब्जर्व करता है अपना शैडो राइट साइड में। राइट साइड में यानी अगर सुबह के टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट का ईस्ट से अगर सूरज निकल रहा है तो उसका शैडो किस डायरेक्शन में पड़ेगा, वेस्ट की डायरेक्शन में पड़ेगा। क्यों वेस्ट की डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट का शैडो क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये ईस्ट में सन है तो उसका शैडो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वेस्ट में शैडो हो जाएगा। ओके 8 AM की बात कर रहा है, इट मीन्स मॉर्निंग की बात कर रहा है। मॉर्निंग में तो सनराइज का टाइम होता है, तो सनराइज ईस्ट में हो रहा है तो उसका शैडो कहाँ हो जाएगा, वेस्ट में। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व। वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि उसका शैडो राइट साइड में है। तो अगर पर्सन का फेस यहाँ पर होगा तो पर्सन का राइट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ पर तो शैडो बनेगा नहीं। यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, सन पहले से ही है तो इसका शैडो जस्ट अपोजिट होगा। इट मीन्स पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर पर्सन का फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी पर्सन का लेफ्ट यहाँ पर होगा और राइट यहाँ पर होगा, तभी तो पर्सन का शैडो वेस्ट यानी राइट साइड में बन रहा है। पर्सन के जस्ट राइट साइड में पर्सन का शैडो बन रहा है, इट मीन्स वेस्ट में। सो पर्सन कौन से डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, साउथ। ये अपने घर के साइड जा रहा है, पर्सन का हाउस है यहाँ पर, टुवर्ड्स हिज हाउस। सो यहाँ पर क्या होगा, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, कौन से डायरेक्शन में पर्सन वॉक कर रहा है। सो पर्सन इज वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन। गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट बी। इट मीन्स साउथ वेस्ट अगर नॉर्थ हो जाता है तो फिर नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस वी नीड टू ड्रॉ अ कार्डिनल डायग्राम। कार्डिनल डायग्राम बनाएंगे डायरेक्शन का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पर। साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ वेस्ट क्या हो रहा है, नॉर्थ हो जा रहा है। साउथ वेस्ट यहाँ पे है, वो क्या हो जा रहा है, नॉर्थ। इट मीन्स ये लाइन बन जा रहा है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ। ओके और वी नीड टू फाइंड नॉर्थ ईस्ट क्या बन रहा है, ये निकालना है नॉर्थ ईस्ट क्या बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री है, वेस्ट से लेके नॉर्थ तक के बीच में कितनी डिग्री हो रही है, 90 डिग्री। ओके और ये वाली कितनी डिग्री है, ये 45 डिग्री है। कैसे 45 है, क्योंकि वेस्ट से साउथ तक में पूरा 90 डिग्री है और वेस्ट और साउथ का जस्ट हाफ जो होगा वो 45 डिग्री होगा। सो पूरा यहां से लेके यहां तक कितना बन रहा है, 135 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ तक में कितनी डिग्री बन रही है, 135 डिग्री। सो यहाँ पर भी उतनी डिग्री बननी चाहिए, तो यहाँ पर 45 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री। सो 45 और 90 को ऐड करेंगे तो यहां से लेके 135 डिग्री यहां पर बन रहा है। ओके सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ में जो बन रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। ओके और नॉर्थ ईस्ट से जो साउथ में आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है।
जस्ट ऑपोजिट, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट क्या बन जा रहा है, साउथ। सो योर आंसर विल बी साउथ। फिर से देखते हैं, साउथ वेस्ट जब नॉर्थ हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। कैसे, साउथ वेस्ट नॉर्थ हो जा रहा है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 135 डिग्री का डिस्टेंस है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में 135 का डिग्री का डिस्टेंस अगर फुल करेंगे, कवर करेंगे, तो वो साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। सो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा आपका, साउथ डायरेक्शन बन जाएगा। ओके, यहाँ पर कंडीशंस दिखाया जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी रिवर्स डायरेक्शन जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। One day, Prakash left home and walked 10 kilometers towards south, turned right and walked 5 kilometers, turned right and walked 10 kilometers, and turned left and walked 10 kilometers. How many kilometers will he have to walk to reach his home straight? So we need to find the straight distance between ending point and starting point. Means उसके घर के साइड पे जाने में जितना भी straight distance है वो हम लोगों को find out करना है. We need to find only that. So according to question, we need to draw a direction diagram, north, south, east, west. Okay, so according to question, Prakash walked towards south. साउथ डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, यहाँ पर देख सकते हैं. सो एज्यूम करते हैं ये प्रकाश का स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए स्टार्ट कर रहा है यहाँ से. ओके, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है. पॉइंट बी, अगर प्रकाश का फेस साउथ के डायरेक्शन में है, फेस ऐसे है, तो प्रकाश का लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ पर होगा. क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश का फेस साउथ है, तो राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और लेफ्ट इस डायरेक्शन में. आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर. वो फिर से टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलते हैं. सो 5 किलोमीटर राइट में चल रहा है, यहाँ पर 5 किलोमीटर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसका 10 किलोमीटर था. ओके, टर्न राइट. आफ्टर दैट टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर. यहाँ के बाद उसने फिर राइट टर्न लिया इस डायरेक्शन में. प्रकाश का राइट यहाँ पर है और लेफ्ट इस डायरेक्शन में. सो उसने फिर 10 किलोमीटर चला, इस लाइन के बराबर आएगा क्योंकि ये 10 किलोमीटर ये भी है. ओके, आफ्टर दैट पॉइंट सी, पॉइंट डी, एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर. वो फिर से टर्न लेता है लेफ्ट और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर. सो प्रकाश का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा. फिर यहां से वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर वो पॉइंट ई पर आ जाता है. ओके, हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्ट्रेट. स्ट्रेट पूछ रहा है, यहां से ऐसे पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पर उसका होम है, यहाँ पर इसका होम है, और होम से लेके एंडिंग पॉइंट, एंड यहाँ पर कर रहे हैं वो, एंडिंग यहाँ पर हो रही है. सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस पूछ रहा है, बट डिस्टेंस कौन सा, टोटल डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, सिर्फ स्ट्रेट पूछ रहा है. तो सीधे सीधे निकालना है. तो यहाँ तक का पता हम लोगों को, यहाँ पे इसको पता चल जाएगा तो पूरा पॉइंट ए ई पता चल जाएगा, तो ये पूरा डिस्टेंस हम लोगों को पता चल जाएगा. सो वी नीड टू फाइंड ए फाइंड आउट करने के लिए ए इक्वल टू, देख सकते हैं ईडी प्लस डी ए बन रहा है. यहाँ पे ए ई एक लाइन है जो दो लाइन से जुड़ के बना है. कौन कौन सी लाइन? ईडी और डी ए. डी ए की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक रेक्टेंगल बन रहा है. सो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट लाइन्स आर इक्वल. सो सीबी इक्वल टू डी ए. सो सीबी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 5 किलोमीटर यहाँ पर. सो डीए पता चल गया है 5 किलोमीटर, और ईडी कितना है आपका 10 किलोमीटर. सो ए इक्वल टू 15 किलोमीटर. स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है? स्ट्रेट डिस्टेंस विल बी 15 किलोमीटर यहाँ पर होगा. सो आंसर कितना हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर. गाइस, कम टू द लास्ट क्वेश्चन. A postman walked 20 meters straight from his office and turned right and walked 10 meters.
20 मीटर स्ट्रेट वो अपने ऑफिस से चल के जाता है स्ट्रेट, और फिर टर्न लेता है राइट एंड वॉक 10 मीटर, फिर वो कितना चलता है 10 मीटर। आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक 10 मीटर, फिर से वो टर्न लेता है लेफ्ट और 10 मीटर चलता है। आफ्टर टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर, वो फिर से राइट टर्न लेता है और कितना चलता है 20 मीटर। ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर, लास्ट में वो फिर से राइट टर्न लेता है और कितना चलता है 70 मीटर। सो हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ऑफिस। सो ये पूछ रहा है कि ऑफिस से लेके एंडिंग तक में जितनी भी दूरी है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। इट मीन्स फ्रॉम ऑफिस टू एंड, मतलब फाइनल पोजीशन जो भी है उसकी वहां तक की जो भी डिस्टेंस आएगी वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं दिया है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये हम लोगों को नहीं क्लियर है। बस यहाँ पर बोला है कि पोस्टमैन वॉक 20 मीटर स्ट्रेट। सो पोस्टमैन 20 मीटर जाता है स्ट्रेट, ओके 20 मीटर जा रहा है पॉइंट ए, यहां से उसने स्टार्ट किया है, ये स्टार्टिंग है ऑफिस से स्टार्ट किया है, ये 20 मीटर यहां से यहां तक का पॉइंट बी। अगर फेस इस डायरेक्शन में है तो पर्सन पोस्टमैन का राइट यहाँ पर हो जाएगा, लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, इसके बाद वो टर्न लेता है राइट और वॉक करता है 10 मीटर। पॉइंट सी पर आता है, सी पर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। अगर फेस इस डायरेक्शन में है तो राइट यहाँ पर होगा और लेफ्ट पोस्टमैन का इस डायरेक्शन में होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक 10 मीटर, वो फिर से यहाँ पर लेफ्ट लेने के बाद फिर से टर्न लेता है और लेफ्ट लेता है और कितना मीटर चलता है 10 मीटर। सो यहाँ पर 10 मीटर चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 मीटर है, ये पॉइंट डी हो जाएगा। आफ्टर दैट आफ्टर टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर, यहाँ से वो राइट टर्न लेता है। सो पर्सन अगर इस डायरेक्शन में है तो राइट यहाँ पर होगा और लेफ्ट यहाँ पर होगा। वो 20 मीटर चल रहा है पॉइंट ई पर, ओके 20 मीटर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर लेफ्ट होगा उसका और यहाँ पर राइट होगा पोस्टमैन का। ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर, फिर से वो लास्ट में टर्न लेता है राइट में, तो पोस्टमैन का राइट इस डायरेक्शन में है नीचे, तो 70 मीटर चलेंगे। 70 मीटर यहाँ पर आएगा, ये पूरा टोटल कितना है 70 मीटर एट डिस्टेंस, ओके पॉइंट ई एंड पॉइंट ये एफ हो जाएगा। आफ्टर दैट हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज ऑफिस। सो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ए और एफ के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है, ये ऑफिस है यहाँ पर, ऑफिस और एंडिंग पॉइंट जहां पर हो रहा है ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये देख सकते हैं कि स्लैंट हाइट है, ओके बट ये जो स्लैंट हाइट है ये यहाँ पर वो तभी होगा जब ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर होगा, लगेगा, लेकिन उसको लगने के लिए यहाँ पर एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ओके और यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। एज्यूम करते हैं ये पॉइंट ओ है। आफ्टर दैट यहाँ पर रेक्टेंगल बनाने की जरूरत है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, बी सी हो जाएगा आपका ये आर, इसको पॉइंट पी मानते हैं, पॉइंट पी है। आफ्टर दैट यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट क्यू। यहाँ पर दो रेक्टेंगल है, बी सी क्यू ए और सी पी ओ क्यू। सो अब इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी देखते हैं। वी नीड टू फाइंड ए एफ। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ए एफ निकालना है। ए एफ निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए एफ स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, ओके ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा है और हाइपोटेन्यूज ये निकालना है हम लोगों को।
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जितना भी डिस्टेंस है। इसके लिए क्या करना है, AO पहले फाइंड आउट करते हैं। AO इक्वल टू AQ प्लस QO कर सकते हैं, लेकिन AQ कितना है और QO कितना है ये हम लोगों को नहीं पता है। सो AQ कैसे निकलेगा, AQ इक्वल टू, ये रेक्टेंगल है AQ, C भी एक रेक्टेंगल है। सो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट लाइन्स आर इक्वल। सो AQ इक्वल टू BC हो जाएगा। AQ इक्वल टू BC इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड QO। फिर QO निकालना है। QO इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल QO इक्वल टू CP होगा, क्योंकि CP OQ एक रेक्टेंगल बना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो QO CP भी रेक्टेंगल है, लेकिन QO ED भी तो एक रेक्टेंगल है, बड़ा सा रेक्टेंगल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये। सो QO इक्वल टू DE भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे। QO इक्वल टू DE इक्वल टू 20 मीटर। क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। DE OQ एक रेक्टेंगल है, तो DE इक्वल टू 20 मीटर होगा, तो QO इक्वल टू 20 मीटर होगा। सो 20 मीटर ये पता चल गया। सो फिर से आएंगे, AO इक्वल टू AQ कितना निकाले हैं हम लोग, 10 मीटर प्लस OQ कितना हो गया 20 मीटर इक्वल टू 30 मीटर। AO निकल गया। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड OF। OF निकालने के लिए क्या करना है, OF इक्वल टू बड़ी लाइन जो है EF माइनस EO करेंगे। EF माइनस EO। सो EF की वैल्यू तो पता है 70 मीटर है, बट EO इक्वल टू कितना होगा, EO इक्वल टू EP प्लस PO। सो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेक्टेंगल BPO एक रेक्टेंगल है, सो BA 20 मीटर होगा, तो PO भी 20 मीटर होगा। PO इक्वल टू BA इक्वल PO इक्वल टू AB इक्वल टू 20 मीटर, और EP निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल DEPC, रेक्टेंगल DEPC के हिसाब से DC जो होगा वही EP भी होगा। सो DC इक्वल टू EP इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, सो EO इक्वल टू कितना हो जाएगा, EP कितना निकला है 10 प्लस PO कितना निकला है यहाँ पे 20 इक्वल टू 30 मीटर हो जाएगा EO। ओके, यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, OF इक्वल टू OF निकालना है ये। सो OF इक्वल टू EF कितना है 70 मीटर, 70 माइनस 30 करेंगे। क्यों 30 करेंगे, क्योंकि EF माइनस EO करना है, EO यहाँ पे 30 मीटर है। सो आफ्टर दैट OF इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर। सो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। AF का स्क्वायर OF स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर इक्वल टू OF कितना निकाला है हम लोगों ने, OF 40 मीटर। सो राइट हियर 40 स्क्वायर प्लस AO कितना निकला है 30 मीटर। सो राइट हियर 30 स्क्वायर इक्वल टू 1600 प्लस 900 इक्वल टू 2500। AF इक्वल टू √25, AF इक्वल टू 50। अगर 25 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वो 50 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 50 मीटर। ये 50 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर। कैसे, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर आ रही है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार इज
ही फ्रॉम हिज ऑफिस, तो वो कितने डिस्टेंस की दूरी पर है? सो 50 मीटर के डिस्टेंस की दूरी पर पोस्टमैन है. ओके, सो योर आंसर विल बी 50 मीटर.